इन 3 पे आपको पूरा फोकस रखने को कह रहा हूँ कि इन 3 पे तो फोकस रखो भाई, सिर्फ पैसे की तरफ से नहीं। इस कंट्री को इन बंदों की ज़रूरत है, भर भर की ज़रूरत है भाई। आपको कोई भी, आपने बहुत सुना होगा कि आप हेल्थ केयर स्ट्रीम में आओ, हेल्थ केयर स्ट्रीम में आओ। हेल्थ केयर से आपका सारा ध्यान पीएसडब्ल्यू या फिर चाइल्डहुड एजुकेटर की तरफ को डाइवर्ट हो जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए आप जा सकते हो हेल्थ केयर में। नमस्कार जी सभी को, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, हमने 1000 सब्सक्राइबर्स वाला माइलस्टोन कंप्लीट कर दिया है आखिरकार अपना। और काफ़ी टाइम लग गया उसको होने में, बिकॉज आई वॉज लिटरली नॉट दैट कंसिस्टेंट जितना मेरे को होना चाहिए था। बट आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी बात करने आया हूँ, क्योंकि एज़ आपको पता है कि मैं ऑलरेडी वर्क परमिट, स्टडी परमिट, PR, IELTS, PT, इन सब पे ऑलरेडी अच्छी खासी वीडियोस बना चुका हूँ। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। पर बात अब ऐसी है कि कनाडा, जो ये कंट्री एक टाइम पे सबका ड्रीम हुआ करता था, अभी भी होगा, बट उतना नहीं होगा जितना मेरे टाइम पे जब मैं आया था, या फिर उससे पहले आने वाले जितने भी थे उनका था। क्योंकि उस टाइम पे जो भी प्रोसेस था वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। मैं 2023 के सितंबर में आया था, जो कि पोस्ट कोविड टाइम था, तो इतना मतलब ठीक ठाक था मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह, सब कुछ सही था, रूल्स इतने चेंज नहीं हो रहे थे, मतलब इतना फ्रीक्वेंट कुछ भी नहीं था, बढ़िया था, सब बैलेंस था। बट ये 2025 से लेके 26 के बीच में जो हर दिन हर घंटे चेंज हो रहे हैं ना, उसकी वजह से इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा एक बड़ा स्टॉप लग गया है। मतलब जो 68% के आसपास की इमिग्रेशन थी, वो 8% पे निपट के रह गई है सारी, समझ रहे हो। तो अब लोगों के मन में ये दिमाग है कि इज़ इट स्टिल वैल्यू फॉर मनी फॉर देम टू मूव टू कनाडा इन 2026। बहुत सारे लोग होंगे जो इस साल आ रहे होंगे या सोच रहे होंगे, जिन्होंने अप्लाई कर रखा होगा, तो उनके लिए ये वीडियो रहेगी। और इसी पे बात करूँगा कि अगर आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, किस हिसाब से आना चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको लगेंगी अगर आप आना चाहते हो, या फिर क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप देख सकते हो अगर आप कनाडा नहीं आ रहे हो तो। सो इसी पे बात करते हैं और आगे आगे चलते हैं। मेरे को आगे भी काम है वहाँ को निकलते हैं ज़रा। तो बात ऐसी है भाई कि अगर आप कनाडा 2026 में मूव करना चाहते हो, इवन कि अगर आप 2025 में भी मूव होना चाहते, तो भी मेरी यही सब सजेशंस रहती जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप आना चाहते हैं कनाडा 2026 में, तो सबसे पहले तो मैं आपकी क्वालिफिकेशन की बात करूँगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि वही लोग यहाँ पे आए जिन्होंने अपनी कम से कम बैचलर्स कंप्लीट कर ली है। +2 वालों के लिए यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर +2 वाले आने की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट अपनी बैचलर्स लेके आएँ, मतलब कि बैचलर्स यहाँ पे करें आके, कोई डिप्लोमा वगैरह में ना आए भाई। मेरा यही कहना है सभी को, ठीक है। और अब मैं आपकी बात करता हूँ कि अगर आप आ रहे हो कनाडा में 2026 में, तो आपकी PR इस पे बहुत डिपेंड करती है कि आपका क्या मोटिव है आने का। मोटिव तो ऑब्वियसली आगे जाके PR ही होगी, बट आपका कुछ भी यहाँ पे पैसा ना बर्बाद हो, इसलिए ये मेक श्योर करना कि आप किन स्ट्रीम्स में आ रहे हो, वो आपको यहाँ पे बेनिफिशियल रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये इसका ध्यान रखना। तो आपने बहुत सुना होगा भाई, हेल्थ केयर लेके आओ, हेल्थ केयर लेके आओ। हेल्थ केयर में आपको 3 ही कोर्स बताएंगे वो, PSW, DSW और चाइल्डहुड एजुकेटर, जो कि हर तीसरे बंदे के पास यहाँ पे है इस वक्त। तो मैं ये कह रहा था कि अगर तो आप इंडिया से किसी भी हेल्थ केयर स्ट्रीम में अपनी बैचलर्स लेके आ रहे हो, या फिर इवन आप इंजीनियर वगैरह भी हो, अपनी बैचलर्स लेके आ रहे हो और यहाँ पे आके मास्टर्स कर रहे हो, तो आपके लिए वेल एंड गुड है कि आप अपना डायरेक्ट PNP में फाइल लगा के PR अपनी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप आने की सोच रहे हो अपने +2 के बाद, तो वहाँ पे चीज़ आपकी अटकती ये है कि PR +2 के बाद, मैं कह रहा 80% मुश्किल ही मुश्किल है भाई। मैं अभी अपना +2 के बाद बहुत टाइम पहले का आ रखा हूँ, 3 साल हो चुके हैं, बट स्टिल मेरे को अपनी क्लैरिटी नहीं दिख रही है कहीं से भी PR की, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप +2 के बाद आ रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप कोई ना कोई बैचलर्स डिग्री चूज़ करके आओ। दूसरा कि आप या तो किसी भी हेल्थ केयर स्ट्रीम में आओ, ठीक है। अगर आपको कोई भी, आपने बहुत सुना होगा कि आप हेल्थ केयर स्ट्रीम में आओ, हेल्थ केयर स्ट्रीम में आओ। हेल्थ केयर से आपका सारा ध्यान PSW या फिर चाइल्डहुड एजुकेटर की तरफ को डाइवर्ट हो जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए आप जा सकते हो हेल्थ केयर में। अगर आप नर्सिंग लेते हो बैचलर्स, बेस्ट। दूसरा,
अगर आप प्रैक्टिशनर नर्स लेते हो बेस्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं PSW, DSW, चाइल्डहुड एजुकेटर के कोर्सेज, जो कि अभी धीरे धीरे बंद होने स्टार्ट हो गए हैं कई कई जगहों पे। तो उसका आप देख लेना कि अगर आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद आते हैं हेल्थ केयर, अभी यहीं पे नहीं ख़त्म हो रहा है। उसके बाद आते हैं आप ले सकते हो फार्मासिस्ट का कोर्स, जिसमें आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, और दूसरा आपके PR के चांसेस भी अच्छे खासे बन जाते हैं फार्मासिस्ट लेने के बाद भी, क्योंकि आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है फार्मेसी फील्ड में। उसके बाद आता है MLT, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इंडिया से भी DMLT ही करी थी, बट वो अनफॉर्चुनेटली अपनी मैथ की रिक्वायरमेंट की वजह से मैं यहाँ पे नहीं कंटिन्यू कर पाया। बट यहाँ पे 2 MLT के कोर्सेज है। पहला 1 साल का है, जिसमें आपको वर्क परमिट भी 1 साल का मिलेगा। दूसरा आता है एडवांस MLT का कोर्स, जिसमें आपको 2.5 साल के आसपास का कॉलेज करना है, और उसके बाद इंटर्नशिप होगी आपकी 3-4 महीने की। तो टोटल 3 साल की डिग्री बनती है अगर किसी आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो ये सारे आप हेल्थ केयर में अपने ऑप्शंस अच्छे खासे देख सकते हो, मतलब जिसमें आपको PR के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे ऑब्वियसली। बस शर्त यही है कि आपकी फुल टाइम जॉब आपको मिलनी चाहिए, आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्प करना चाहिए। ये सब जो नॉर्मल शर्तें हैं वो तो रहेंगी, और हाँ, जॉब मिलनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं दूसरी फील्ड की बात करता हूँ, जो कि बहुत ही अंडररेटेड फील्ड है, क्योंकि हमारे उधर इन जॉब्स को छोटा माना जाता है भाई। आपको बताऊँ, एक इंडियन अपनी मेंटालिटी लेके आता है कि जो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, प्लम्बर है, वेल्डर है, तो ये छोटी जॉब्स हैं। भाई जितना पैसा आप इन चीज़ों में बना सकते हो ना, उतना एक यहाँ पे नॉर्मल नर्स नहीं बना सकती है, या बड़ी से बड़ी जॉब में आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रख के चलो। अगर आप प्लम्बिंग, अगर आप वेल्डिंग, अगर आप हेयर कटिंग, अगर आप कंस्ट्रक्शन, ये सारे कोर्सेज चूज़ करके आते हो, और यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है किसी अच्छे एम्प्लॉयर के पास, जो आपकी PNP में हेल्प कर देगा, आपको PR होने से कोई नहीं रोक सकता भाई। और दूसरा, आपको अच्छे खासे पैसे बनाने से भी नहीं कोई रोक सकता। ये अपने दिमाग में रख लो। तो ये 3-4 फील्ड्स हैं जिनमें आप अपना PR और अपना पैसा पक्का कर सकते हो भाई। मैं सारे जितने भी एजेंट्स हैं आपको ये वाली बातें नहीं बताएंगे। उनका कहना यही रहेगा, जहाँ तक उनका फ़ायदा है, कि हाँ फ्रेंच कर लो और अपना हेल्थ केयर में अपना चाइल्डहुड एजुकेटर ले लो, PSW ले लो, दैट्स इट। इससे ऊपर वो बात नहीं करेंगे। कि पर DSW आपको मैं बता दूं कि हेल्थ केयर में जितने मैंने आपको बताए हैं वो मोर देन इनफ कोर्सेज है जिसमें आप PR ले सकते हो। दूसरा, जो आपको मैंने स्किल ट्रेड वाली जॉब ये बताई हैं, अगर आपको इनमें भी कोर्स करने के बाद जॉब मिलती है तो आपकी PR हो सकती है। अब आते हैं आपको कनाडा आने के बाद जाना कहाँ पे चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि आप कनाडा उतर गए हो जी, ब्रैम्पटन में आ गए हो और आप यहाँ पे अपना कोर्स करने लग गए हो, कंस्ट्रक्शन का जॉब आप कर रहे हो टिम हॉर्टन्स में, और आप सोच रहे हो कि आपकी PR हो जाएगी। सॉरी भाई, ये नहीं हो सकता। तो अगर आप, सबसे पहले तो मैं अगर आपको प्रोविंसेस वाइज बात करूँ, तो कौन सी प्रोविंसेस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। अगर तो आप जाते हो अटलांटिक वाली, उसमें मूव होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर डायरेक्ट इंडिया से अटलांटिक वाली प्रोविंसेस में आ रहे हो आप, PEI हो गया, या फिर न्यू ब्रुंसविक हो गया, न्यू फिनलैंड हो गया, इन सब में अगर आप जाते हो और वहाँ पे जाने के बाद आपको ये वाले कोर्सेज करते हो, वहाँ पे आपके अच्छे खासे चांसेस है कि आपको PR वहाँ पे मिलेगी। उसके बाद आता है अल्बर्टा में अगर आप नॉर्मल कैलगरी वगैरह में भी यही हेल्थ केयर या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह में घुस जाते हो, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको फुल टाइम जॉब मिल जाए, पैसा बन जाए और PR हो जाए। उसके बाद आती है सस्कैचुअन में जाके, सस्काटून या फिर कोई भी आसपास की सिटी में भी आपको ये वाली जॉब्स मिल सकती हैं। बाकी की प्रोविंसेस का मैं कोई भी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। ओंटारियो में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं खुद ओंटारियो में हूँ, बट यहाँ पे जितना ज़्यादा क्राउडेड हो रखा है ना सीन इस वक्त, वहाँ वो किसी प्रोविंस में नहीं है। तो ये वाली मैंने थोड़ी बात बताई है। अटलांटिक वाली अपना थोड़ा सा उनको वो करना, प्रायोरिटाइज़ करना। अल्बर्टा होगी, सस्कैचुअन होगी। और अगर आप आ रहे हैं ओंटारियो में, अगर आपका सब कुछ हो गया है, ऑफर लेटर आ गया है, ये है वो है, तो ज़रा हाथ पैर मारो और नॉर्थ में चले जाओ भाई। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया आ रहे हो, अगर आप अपना मैनिटोबा आ रहे हो या फिर ओंटारियो आ रहे हो, तो नॉर्थ की तरफ को जाओ, जहाँ पे आपको रीजनल प्रोग्राम्स अपने PR के लिए आप हिट कर सको। उसमें ज़्यादा कोई आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है।
अगर आप हेल्थ केयर वगैरह में अच्छी खासी जॉब, नॉर्मल जॉब भी कर रहे हो ना, और आपका एम्प्लॉयर आपको 1 साल के बाद हेल्प कर दे रहा है, 1 साल का एक्सपीरियंस पूरा करने के बाद फुल टाइम में, तो आप RCIP वगैरह हिट कर सकते हो, जो कि रीजनल प्रोग्राम्स है वहाँ के। 1 साल के अंदर अंदर अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद PR हो सकते हो, अगर आपको अच्छी खासी जॉब मिल रही है वहाँ पे। और वो ये वाली एक्सप्रेस एंट्री वगैरह घुसने से बहुत बेटर है। मैं सभी को यही रिकमेंड करूँगा कि जो भी कनाडा में आ रहे हो, किसी भी प्रोविंस में जा रहे हो, उस प्रोविंस के ऑल द वे नॉर्थ में जाओ, ठीक है। यहाँ का ओंटारियो का नॉर्थ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ थंडर बे से स्टार्ट कर लो, ऊपर थंडर बे हो गया, ओवन साउंड हो गया, और टिमन्स हो गया, सूसेंट मैरी हो गया, सडबरी हो गया, इधर यहाँ पे मूव करो या फिर वहाँ पे डायरेक्ट आओ। ब्रैम्पटन, मिसिसागा, अटोबिको, या टोरंटो, ये जगह पे आके कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ से आप डिसअपॉइंट होके ही जाओगे, मूव बाद में भी होना पड़ेगा। पहले ही ऐसी जगह पे आओ जहाँ पे फ़ायदा हो। तो हमने बात कर ली सबसे पहले आपकी पढ़ाई की, कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन आपको लेके आनी चाहिए, यहाँ पे क्या स्ट्रीम लेके आनी चाहिए, दूसरा कौन सी जगहों पे जाना चाहिए। तो मैंने आपको कुछ प्रोविंसेस का नाम बता दिए हैं जो आपको प्रायोरिटाइज़ करने चाहिए। और अगर आप ओंटारियो वगैरह में या फिर कुछ ऐसी प्रोविंसेस में आ रहे हो जहाँ पे चांसेस कम है, तो उनके नॉर्थ में जाओ। नॉर्थ में जाने के बाद आप रीजनल प्रोग्राम्स हिट कर सकते हो। और अब बात आती है कि कनाडा में अभी भी आना बेनिफिशियल है कि नहीं है। देखो, ये बंदे से बंदे पे डिपेंड करता है। अगर वही मैंने बात बोली कि अगर आप अपनी ये एक माइंडसेट पीछे छोड़ के आओ और अच्छी स्ट्रीम्स लेके आओ, अगर आप ऑलरेडी हेल्थ केयर में हो या फिर लेके आ रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आप ट्रेड में लेके आ रहे हो, कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग, प्लम्बर, बेस्ट है मेरे ख्याल से। और वही अपना टारगेट रखो कि जो मैंने प्रोविंसेस बताई उनमें आ रहे हो, और दूसरा अगर उनमें नहीं आ रहे हो तो नॉर्थ में आ रहे हो, और अपने अच्छे कॉलेजेस से लो। मोस्टली प्रायोरिटाइज़ करो कि आप डिग्रीज ले रहे हो, बैचलर्स, मास्टर्स, जिससे ही आपको और भी ज़्यादा अपने PR में फ़ायदा हो, पॉइंट्स आपके और भी जुड़े। और आते सार जब भी आ रहे हो, लैंड कर रहे हो, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह की जॉब को साइड में रख के स्टार्टिंग से ही, मतलब पहले सभी को करनी पड़ती हैं, कोई भी ऐसे उतरते सार प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, सबको करनी पड़ रही है ऑब्वियसली, बट बहुत लिमिटेड टाइम के लिए करो। साथ के साथ अपना जॉब सर्च तैयार रखो, कोई ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढो जो आपको स्किल का आपकी जॉब प्रोवाइड करे और आपको PR में हेल्प हो। शुरू से ही एक ही माइंडसेट होना चाहिए भाई। ऑलराइट, और अब बात करते हैं कि कनाडा अगर आप नहीं आ सकते हैं तो दूसरी कौन सी प्रोविंसेस है जिनको आप, प्रोविंसेस नहीं सॉरी, कंट्रीज़ है जिनको आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। तो कनाडा के बाद सबसे पहली जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपकी फ़ाइल वहाँ पे लग रही है, अगर आपके पास फ़ंड उतने इनफ है, अगर आप लीगल वे से वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो उससे मेरे हिसाब से 2026 में कोई बेस्ट कंट्री नहीं है। अगर आप नर्स हैं या कुछ भी हैं, समझ रहे हो। तो दूसरे नंबर पे हमारी कंट्री आती है जर्मनी। मेरे को जर्मनी का सच बताऊं तो प्रोसेस नहीं पता कि आपको जर्मन करनी ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे को नहीं लगता है कि आप बिना जर्मनी के नहीं जा सकते हो, मतलब बिना जर्मन लैंग्वेज के नहीं जा सकते हो। क्या पता, हो सकता है कि आइल्स वगैरह से भी काम चल जाए, बट इट्स बेटर कि अगर आप पता करो वहाँ का क्या रिक्वायरमेंट्स है। और दूसरे नंबर की सबसे बेस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के बाद, अगर आप कंसिडर करना चाहो। रीज़न, ट्यूशन फीस जो कि होती है आपकी कॉलेज फीस, कंपेरेटिव टू नॉर्थ अमेरिकन कॉलेजेस से, कैनेडियन कॉलेजेस से बहुत कम है, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी आपको, कोर्सेज बहुत अच्छे मिलेंगे, PR अच्छे थोड़ी हो सकती है जल्दी, मतलब बेटर वे में, अगर आप बाकी कंट्री से कंपैरिजन करते हो। बस यही अभी मेरे लिस्ट में कनाडा के बाद 2 ही कंट्रीज़ बचती हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, और तीसरे नंबर पे आप कनाडा को रख सकते हो। ठीक है, अगर आपका कनाडा का नहीं हो रहा है तो था ये, नहीं तो अगर आपका कनाडा का हो रहा है और आप मेरी बताई हुई फील्ड्स में और स्ट्रीम्स में आ रहे हो और आपको अपना पाथ क्लियर दिखाई दे रहा है, तो कनाडा से अच्छी कंट्री कोई नहीं है। यहाँ पे आप पैसा और अपना फ्यूचर दोनों अच्छा खासा बना सकते हो भाई, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। कि और दूसरी बात यह है, इस वीडियो की वजह से आपके दिमाग में और ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। सो आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप कभी भी मेरे को कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। मिलते हैं अगली वीडियो में। शबा खैर, जय श्री राम, जय हिंद, बाय बाय।